ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम प्यारे बाबा के भंडूप सेंटर के मेडिटेशन हॉल से कर रहे हैं, जहां हमारी लाजू बहन जी होते हैं, जो कि लाजवंती बहन जी डिप्टी चीफ है मुलुंद सब जोन की। बहुत ही बाबा के कार्य में गोदावरी दीदी, लाजवंती दीदी खूब अच्छे काफ़ी सारे सेंटर संभाल रहे हैं। बहुत अच्छा रिट्रीट सेंटर लोनावाला संभाल रहे हैं। बाबा की बहुत सेवाओं में सदा तत्पर हैं। कल भी यहाँ एनकेटी कॉलेज में सब जोन का बड़ा अच्छा क्लास रखा हुआ था, सैकड़ों भाई बहन आए थे, बहुत अच्छा सेवा हुआ। आज की मुरली में बाबा ने खास कहा, बच्चे मुझे याद तो करते हो, लेकिन यथार्थ रीति समझकर याद करना बहुत थोड़े बच्चे हैं। मैं जो हूं जैसा हूं तुम बच्चों में भी नंबरवार जानते। ये बात बाबा जो अक्सर कहते हैं जबकि हम सबको बाबा का परिचय अब शिव जयंती पे खूब धूमधाम से बाबा का परिचय सबको भी देंगे, परंतु जब बाबा कहते तुम बच्चों में से भी नंबरवार जानते हैं और अच्छी रीति यथार्थ रीति जो हूं जैसा हूं उसको मुझे यथार्थ रीति जानकर याद करते हैं, वो विरले कोई हैं। तो इस बात में बहुत गहराई है। हम बाबा की याद करते हैं, वो यथार्थ याद है या नहीं, ये हमें चेक करना है। क्या सचमुच बाबा को किसी संबंध से याद कर रहे हैं? सचमुच हम आत्मा बिंदी बन के बिंदी बाबा को याद करते हैं? वो है यथार्थ याद। बाबा को गुणों से याद करना, इस महिमा से याद करना, कैसे वो सारे विश्व का परिवर्तन करने वाला है, विश्व के कण कण को भी पावन बनाने वाला है। आज बाबा ने कहा, पूछते हैं लोग कैसे सृष्टि में आगे सृष्टि कैसे विकारों के बिना चलेगी? अरे हम योग बल से नई दुनिया का निर्माण कर देते हैं। क्या वहां बच्चे पैदा नहीं हो सकते? क्या सृष्टि नहीं चल सकती? सब चल सकता है। योग बल छोटी चीज है क्या? बहुत बड़ी चीज है योग बल। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम अगर सचमुच बाबा को यथार्थ रीति याद करते हैं एक बाप की याद में, तो बच्चे तुम्हारा चेहरा बड़ा खुशनुमा, हर्षित मुख तुम हो जाएंगे। हर वक्त तुम्हारे चेहरे से पता लगेगा कि बाबा का करंट आ रहा है, शक्ति मिल रही है। हाँ, तो इसलिए तुम्हें सदा हर्षित मुख खुशनुमा रहना। आज बाबा ने बहुत हम बच्चों को, बच्चे तुम्हारी यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। हाँ, बाबा ने कहा कि पहले तो इसे हम कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय, लेकिन ये यूनिवर्सिटी एक ही है जो स्वयं बाप आके सारे यूनिवर्स को पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखना चाहिए, तुम बच्चों को इस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए और लिखना चाहिए इनकॉर्पोरियल गॉड फादर की स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। ये तुम बच्चों को लिखना चाहिए। आज नशा चढ़ाया बाबा ने, हम हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। सच बात है, यूनिवर्सिटी तो प्रैक्टिकल में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय। कारण सारे 140 देशों में पूरे यूनिवर्स के भाई बहने और एक ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एक ही पढ़ाने वाला है। उसकी मुरली रोजाना सब जगह पहुंचती, सेम डेट की मुरली सब पढ़ते। तो यूनिवर्सिटी हुए ना, हर धर्म हर एक के कितने भाई बहने। हाँ, ना केवल यहाँ लंदन जाओ तो वहाँ ग्लोबल हाउस में कितना 500 का क्लास होता संडे वाले दिन, जब कंबाइंड क्लास करते। हर जगह रौनक लगी पड़ी है, हर जगह भाई बहन और सेम विचारधारा, सेम पढ़ाई, सेम बाबा पढ़ाने वाला, सेम इंस्ट्रक्शन हर जगह। हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल हो, थर्ड इंटरनेशनल योग हो, तो प्रैक्टिकल में यूनिवर्सिटी का रूप देखेंगे तो यहाँ चल रहा है। हाँ, तो वहाँ पर लंदन में भारत विद्या भवन में सब संस्थाएं बुलाई थी रिपब्लिक डे पे। इतनी महिमा की, ब्रह्मा कुमारी जो काम कर रही हैं कोई नहीं कर रहा विश्व में झंडा बुलंद करने का। तो ये प्रत्यक्षता का टाइम आ गया ना। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे ये देखो बच्चे, गोले का चित्र बहुत अच्छा है, ये सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो, झाड़ पे भी समझा सकते हो। कैसे पहले तुम पावन थे, श्रेष्ठाचारी थे, फिर कैसे तुम
पतित भ्रष्टाचारी बने। अब फिर बाबा आया तुम्हें पावन बनाने के लिए। तो बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, हर एक की सर्विस से समझा जाता है, सबूत है ना सर्विस। बाबा कभी कभी कहते सर्विस है स्थिति का सबूत। हर एक की सर्विस से समझा जाता है कितनी बाबा की सेवा करते हैं। बच्चों को अच्छी तरह विचार सागर मंथन करके समझाना है, इन चित्रों पर भी अच्छी तरह से सबको समझाना है, बाप का परिचय देना है। फिर बाबा ने आज सावधान किया, कोई कोई बच्चे की कुदृष्टि रहती है, बाबा के चल के ज्ञान में चलते चलते फिर माया आ जाती। तो कुदृष्टि, बाबा ने आज 3 शब्द कुदृष्टि, कुवचन, कुचलन, ये खत्म करना है। बाबा का चलते चलते बच्चे माया के अधीन हो जाते तो बच्चे कितना पाप करते, विक्रमों का बोझा चढ़ता जाता। तो सब ऐसे बाबा ने आज कहा, ऐसे कुदृष्टि वाले का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, वाइब्रेशन तो आ ही जाता है ना, इसकी कुदृष्टि है तो उससे परे। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है। जो बाबा तुम बच्चों को नॉलेज देते हैं वो सबको तुम बच्चों को देनी है। तो तुम्हें नशा रखना है, कौन हम किसकी संतान। आज बाबा ने कहा इस बात का हर समय बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। कोई छोटी बात है क्या भगवान पढ़ाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को हमेशा इस बात पर विजय प्राप्त करनी। बच्चे, ये माया की बॉक्सिंग है, घबराना भी नहीं है। बहुत माया भिन्न भिन्न प्रकार के संकल्प लाएगी, बीमारी उथलेगी, तुम्हें घबराना नहीं है। उस्ताद का हाथ मजबूती से पकड़ के माया को भगा देना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार बाबा के फूल बनना है। नशा रहे, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा कोई तो कपूत बच्चे, हाँ तो बदबू आती है फूल से। फिर बाबा ने कहा कोई सपूत बच्चे हैं, उनसे खुशबू आती है। तुम बच्चों को खुशबूदार फूल बनना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कि क्या क्या दिखाते रहते हैं। हाँ, दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र चलाया, अकासुर बकासुर सबके गला काट दिया। श्री राम को भी दिखाते हैं कि तीर चलाए, सारे राक्षसों का विनाश कर दिया। बच्चे, ये इसका भाव आध्यात्मिक है। आप सोचो, बाबा ने कहा उन सबको देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है, तो वो कैसे हिंसा करेंगे। वास्तव में ज्ञान का तीर चला के विकारों के गले काटे, विकारों के अकासुर बकासुर, सुदर्शन चक्र घुमाओ, सब चीजों, ये आध्यात्मिक अर्थ हैं इनके, कुछ अलंकारिक चित्रण। फिर बाबा ने आज के मुरली में वरदान में कहा चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भाव। बाबा ने कहा चैलेंज करते हैं ना तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। छोटा सा भी पाप फेल करा देगा। भिन्न भिन्न पापों को, सूक्ष्म पाप और पुण्य की गति को अच्छी तरह से समझना है, तो अपने को सेफ रखना है, तब विश्व सेवा के निमित्त बनेंगे। जरा भी पाप का अंश होगा तो वो बढ़ के फेल करा देगा। इसलिए तुम्हें विश्व सेवाधारी बनना है तो अपने आप को सब प्रकार के पापों से, उसके अंश से भी सेफ रखना है। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी था पवित्रता की क्षमा, चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा बहुत जरूरी है। प्योरिटी की पावर ही सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि अपना स्लोगन ही है बी होली बी योगी। जितना पवित्र बनेंगे उतना योग स्वतः लगता जाएगा। जरा भी अपवित्रता का अंश ना आए। अपने को देह समझना भी अपवित्रता का अंश है, तो देह ना समझ के मैं आत्मा हूं और ये सब आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो, तभी हम ऐसा बन पाएंगे। आज की मुरली में अव्यक्त इशारा था एकांत एकाग्रता और उस पर कि तुम सब एक मत, एक मत आपका स्लोगन है, एक मत और एकता। बाबा ने कहा कि वो कब आएगी, वो कब आएगी। ये बदले तो मैं बदलूं,
ये ऐसा करता है, नहीं, मैं बदलूं तो वो बदले। सब परिवर्तन है विश्व परिवर्तन का आधार। एकता कायम रखो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।